क्यों बीजेपी नेता को विधानसभा से उठाकर बाहर फेंका गया? क्या देखा आपने? कैसे एक नेता को बाहर उठाकर फेंका जा रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? जी हाँ, गौर से देखिए कैसे चार हट्टे कट्टे मार्शल द्वारा इस नेता को, इस बुजुर्ग नेता को बाहर फेंका जा रहा है। यह तस्वीर किसी और देश की नहीं बल्कि अपने देश की है। यकीन नहीं हो रहा ना? आपके होश उड़ा देने वाली इस तस्वीर में नजर आ रहे नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के विधायक वीरेंद्र गुप्ता हैं, जिन्हें विधानसभा से उठाकर बाहर फेंका जा रहा है, सीधा उठाकर। हमारे भारत की विधानसभा के किस्से तो आपने पहले भी सुने होंगे। कभी विधानसभा में जूते और चप्पल उठ जाते हैं तो कभी यहाँ नेता टेबल पर चढ़कर हल्ला मचाते हैं, लेकिन ये किस्सा थोड़ा नायाब किस्म का है। हिंदुस्तान की जनता इतना भरोसा करके जिसे नेता बनाती है, वही नेता अपनी अजीब और गरीब हरकतों से खुद एक मजाक बने हुए। सोचिए सर, ऐसा क्या कर दिया था इस महान अनुभव ने जो उन्हें इतने वरिष्ठ नेताओं के बीच सदन से बाहर फेंकने की नौबत आ गई, वो भी मार्शल्स द्वारा उठाकर। इस तस्वीर का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वाकये के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री विधायक विजेंद्र गुप्ता जी को उनके अभद्र व्यवहार, महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के कारण स्पीकर राम निवास गोयल ने मार्शल से कहकर विधानसभा से बाहर फेंकवा दिया था। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के विशेष सत्र में बिना किसी की इजाजत लिए लगातार बोल रहे थे। स्पीकर ने उन्हें कई बार चेतावनी दी कि वो बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर स्पीकर को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए मार्शल्स को बुलाना पड़ा। हद तो तब हो गई जब इतनी बेइज्जती के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं था। वे सदन के बाहर बैठकर भी प्रदर्शन करने लगे और सत्येंद्र जैन की, जो कि दिल्ली के एक मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते रहे। उनका कहना था कि उन्होंने सत्येंद्र जैन के एक घोटाले का खुलासा किया है। सत्येंद्र जैन आप पार्टी के मंत्री हैं। विजेंद्र के हिसाब से जिसके सबूत वो सदन में पेश करना चाहते थे, वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी चाहते थे। उनके हिसाब से सत्येंद्र जैन ने अपने नेतृत्व के दौरान बहुत सारी अवैध संपत्ति खरीदी, जिसकी वजह से उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करवाया जाए, ऐसी उनकी मांग थी। उन्होंने सत्येंद्र जैन के बारे में बहुत से अपशब्द भी कहे। उनका मानना था कि उन्हें जबरन सदन से बाहर निकाला गया। उनका कहना था कि यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उनकी तनातनी अलका लांबा से हो गई, जो आपकी उस समय की एक नेता थी। उन्होंने अलका लांबा को ये कह दिया कि आप रात में घूमने वाली हैं, आप हमें क्या सिखाएंगे। बस ये बात हुई और उसके बाद फिर बहुत बवाल हो गया। अलका लांबा वहां पर सीधे पहुंच गई और वहां जोरदार हो हल्ला हुआ और उनकी इस अभद्र टिप्पणी की वजह से, विजेंद्र जी के अभद्र टिप्पणी की वजह से स्पीकर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे थे। आखिरकार मार्शल्स के द्वारा उन्हें उठाकर बाहर फेंकवाया गया। ये तो है हमारे देश का हाल, जहाँ नेता मंत्री ही सदन में इस किस्म की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। देखिए, नेताओं का काम तो है ही लोगों के बीच में धर्म का बीज बोना। अब भारत में बीजेपी कांग्रेस हो, चाहे पाकिस्तान में दूसरी पार्टियां, दोनों देश धर्म के नाम पे ही वोट बटोर रहे हैं। दोनों देशों के नेता जो हैं वो यही काम कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं धर्म के नाम पर और उनसे वोट ले रहे हैं और सत्ता में आके खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। धर्म के नाम पर इस बीजेपी नेता ने जिस हिसाब से वोट अर्जित करके अपने आप को एक कुर्सी दिलाई, उसके बाद सदन में पहुंचकर महिला का अपमान करना, क्या ये धर्म के हिसाब से सही? क्या धर्म में ये बताया जाता है कि महिलाओं के साथ इस किस्म का अभद्र व्यवहार करना चाहिए, इसी किस्म की अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए? अगर ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं तो इन्हें धर्म तक की जानकारी नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं है धर्म के ठेकेदार बनने का और धर्म के नाम पे वोट मांगने का। ये आपको नहीं लगता? तो ये बात तो भारत की होगी। अब पाकिस्तान की बात बताते हैं। पाकिस्तान में जो जितने ये इस्लामिक कट्टरपंथी नेता हैं जो बोलते हैं हम धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार है और धर्म के नाम पे लोगों से वोट मांगते हैं, जरा इनके भी किस्से देख लीजिए आप। ये देखिए, इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के आला कमान प्रधानमंत्री इमरान खान नजर आ रहे हैं ईद की नमाज पढ़ते हुए। और जब कहा जाता है नमाज पढ़ते वक्त कोई भी हिलना डुलना जायज नहीं है, ऐसी स्थिति में नमाज पढ़ते वक्त देखिए किस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें गर्मी लग गई और उन्होंने जेब से रुमाल निकाल के अपने आप को पोंछना शुरू कर दिया। ऐसी क्या नमाज है, ऐसी क्या पूजा? ऐसा मुसलमान कैसा जिसे ये तरीका नहीं मालूम कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है? यहाँ तक कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इमरान खान सही तरीके से हाथ भी नहीं बांध रहे हैं जैसे दूसरे मुसलमान बांधते हैं, और जैसे ही नमाज खत्म होती है ये तुरंत उठ जाते हैं। नमाज पूरी खत्म ही नहीं हुई रहती। ईद में मुसलमानों में नमाज के बाद खुतबा होता है।
खुतबा यानी कि तकरीर जैसा कुछ होता है, खुतबा होता है, उस खुतबे को सुनने के लिए भी नहीं रुके इमरान खान और सीधे आगे आकर गले लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, जो मौलाना थे उन्हें। इतनी ज़्यादा वो कि इन्हें नमाज पढ़ना भी नहीं आता। ईद में किस तरीके से नमाज पढ़नी ज़रा सोचिए। कई लोगों ने इन्हें समझाया तो भैया बैठ जाइए, अभी नमाज ख़त्म नहीं हुई है, अभी ईद की नमाज जो पूरी नहीं हुई, अभी खुतबा नहीं हुआ, तब जाके समझे कि अब मुझे बैठ जाना चाहिए। तो मतलब आप समझ लीजिए, जिसे नमाज पढ़ना नहीं आता वो एक मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री है और इस्लाम के नाम पर वोट लेता है। तो धर्म के ठेकेदार ये जो नेता बनते हैं, इन्हें बनने का कोई हक नहीं है हमारे हिसाब से। अब आपको मिलवाते हैं नवाज शरीफ जी, जो पाकिस्तान के पूर्व पीएम रह चुके, उनकी खूबसूरत बेटी, ये जिनका नाम जो है पीएमएल की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज से। साहिबा को शायरी सुनाने की सूझ गई पूरे भरी जनता के बीच में, एक तकरीर के दौरान, एक भाषण के दौरान, एक सियासी भाषण, एक पॉलिटिकल भाषण के दौरान उन्हें सूझ गई कि वो शायरी सुना दें। अब देखिए जरा मैडम जो है वो स्पीच किस तरीके से देख रही है, जरा देखिए एक वीडियो क्लिप। बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, मुझे उस महाज पे, मुझे उन सफों में क्या है। अरे ये क्या हुआ, मैडम जी तो शायरी भूल गई। भैया शायरी अगर याद नहीं कर सकती तो शायरी बोलने की जरूरत ही क्या थी। और अगर आप एक अदद सी शायरी नहीं याद कर सकती तो आप अपने देश के गरीबों का, मजलूमों का दुख दर्द कैसे याद रख पाएंगी। जरा ये सोचिए मैडम, आपसे अच्छी स्पीच तो कोई बच्चा ही दे सकता है। इन मैडम को तो मोदी जी से थोड़ा सा ले लेना चाहिए ज्ञान। मोदी जी से अच्छा भाषण मेरे ख्याल से आज दुनिया में कोई नेता नहीं देता, अमेरिका का नेता भी नहीं दे सकता। तो उनसे थोड़ा इनको ट्यूटोरियल ले लेना चाहिए हमारे हिसाब से। अभी दिल थाम के बैठिए, आपको हंसाने और चौंका देने वाला वाक्य और भी है। ये देखिए, एक वीडियो में इसमें भाषण देते हुए ये स्टेज ही गिर गया। अब कैसा था ये इंतजाम जो मंच ही नीचे बसक गया। कभी किसी नेता की पैंट उतर जाती है तो कभी किसी नेता का भाषण देते वक्त मंच ही गिर जाता है। ऐसे अजीबोगरीब हरकतें केवल दुनिया में नेताओं के साथ ही होती है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पीला कुर्ता पहने इस नेता को नमाज अदा करना भी नहीं आता। कितना अजीब है ये नेता। ये एक ऐसे मुसलमान है जिन्हें नमाज अदा करनी नहीं आती और ये जो है फिर भी इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं अपनी जनता से। ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान लीग के लीडर और पॉलिटिशियन मियां शहबाज शरीफ हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी नेता को मशीन बनते देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखिए। इसमें बीजेपी नेता कृति सोमानिया ने एक न्यूज एंकर को मैंने आपको जवाब दे दिया है कहकर तंग कर दिया। मैंने आपको जवाब दे दिया है, मैंने आपको जवाब दे दिया सर। ये सारे सवाल नहीं पूछे गए सर। मैंने आपको जवाब दे दिया सर, इसलिए बीजेपी कृति सोमनिया एक स्कूल में बीजेपी के कुछ और लीडरों के साथ मिलकर बच्चों को संबोधित करते वक्त नागरिकता कानून की बात कर रही थी, जिससे उनकी बहुत बुराई हुई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने हर बार मशीन की तरफ एक ही जवाब देकर ये कह दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। जरा देखिए वीडियो। मैंने आपको जवाब दे दिया सर। ये सारे सवाल नहीं पूछे गए सर। मैंने आपको जवाब दे दिया। अब किस्सा सुनाते हैं आपको पटना की। पटना के एक नेता ने तो नाग नागिन के जोड़े को गले में डालकर लोगों का मनोरंजन ही शुरू कर दिया। इस दुनिया में टीवी के अलावा कहीं और मनोरंजन दिखाई देता है तो है इन नेताओं की अजीबोगरीब हरकत में। इन नेताओं का नाम बेचूत तिवारी है। इससे पहले भी कई बार इन्हें सांपों से खेलते हुए देखा गया है। इस मनोरंजन को करके वो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरने में कामयाब भी रहते हैं। वैसे आपको बता दें, नेताओं की इस मनोरंजन भरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान के अलावा और भी देश शामिल हैं। चलिए आपको एक ऐसे ही वाक्य के बारे में बताते जो आपको शर्मसार कर देगा। शायद देखने के बाद आपका विश्वास नेताओं के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। सभ्यता संस्कारों की सारी हदें पार हो गई जब बीजेपी नेता के घर इतना गोबर फेंका गया कि बेचारे नेता को घर छोड़कर ही जाना पड़ा। सुन रहे हैं आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा ये देखकर। इस वाकये ने तो नेताओं की छवि को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। पंजाब बीजेपी की प्रवक्ता के बयान से भड़के किसानों ने उनके घर को गोबर से पोत डाला। उन्होंने अपने बयान में किसानों के लिए बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल किए थे। इसी कारण ये सब हुआ। उन्होंने कहा था किसानों को तो डंडे मार मार कर ठीक कर देना चाहिए। किसानों को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है, वो अन्न के दाता है। नेता अपने देश का हो या विदेश का, नेता तो नेता ही है। चाहे आप कुछ भी कर ले, इनके व्यवहार को बदलना असंभव है। इनकी कितनी भी विलोचना हो, कितनी भी इनकी आलोचना हो, कितनी भी हंसी ठिठोली हो, ये नहीं सुधरेंगे और हम नहीं सुधरेंगे वाला टैग लगा के घूमते रहते हैं। चाहे पार्टी की बदनामी हो, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। ये नेता अपनी ही दुनिया में मस्त है। इन्हें ना इस देश की पड़ी है ना ही देश के भविष्य की। युवा नेता जो इन वरिष्ठ नेताओं को अपना रोल मॉडल मानते हैं
वो इनसे क्या ही सीखेंगे भला। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो भैया इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए धर्म के नाम पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए और लीडर ऐसा होना चाहिए जो रोल मॉडल बने देश के हर एक युवक का। ऐसा आपको लगता नहीं? तो शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।